तो दोस्तों ये है मेरी गर्मा गर्म थाली। आज मेरे लंच में है गरम गरम दाल, मिक्स वेज, रोटी और ये राइस। और ये एक बाइट रॉयटर्स के उन पत्रकारों के लिए जो ये खबर फैला रहे हैं कि भारत ने तो गैस की कमी के चलते गरम गरम खाना ही त्याग दिया है। हंसी आती है ये देखकर कि ये ज्ञान भी कौन दे रहा है। ब्रिटेन बेस्ड रॉयटर्स, जो खुद सदियों तक ठंडे केन्ड फूड के सहारे जीने वाली दुनिया का प्रतिनिधि रहा है। और इस आर्टिकल को लिखने वाले भी 3 ब्राउन सिपॉयज हैं, प्रवीण, चांदनी और हरिप्रिया। दोस्तों, विदेशी मीडिया का भारत के खिलाफ बायस रिपोर्टिंग करना कोई नई बात नहीं है, लेकिन ऐसे समय में जब मिडिल ईस्ट में वॉर लाइक सिचुएशन चल रही हो, उस वक्त दुनिया को यह दिखाना कि भारत में गैस की इतनी किल्लत हो गई है कि घरों में गर्म खाना बनना ही बंद हो गया है, ये सरासर गलत और भ्रामक खबर है। मैंने आज सुबह नाश्ते में गरम गरम पोहा और चाय पी और अभी लंच में भी आपने देखा गरमा गरम थाली खाई। यानी जितनी किल्लत और ठंडा खाना खाने की कहानी रॉयटर्स अपने आर्टिकल में सुना रहा है, वह पूरी तरह बेबुनियाद है। एक तरफ बीबीसी अपनी हेडलाइन लिखता है, द सिचुएशन इज डायर, वॉर ऑन ईरान स्क्वीजेस इंडियाज कुकिंग गैस सप्लाईज। न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है, वॉर इन ईरान हैज इंडिया वंडरिंग हाउ टू कीप इट्स स्टोव टॉप्स लिट। और दूसरी तरफ राइटर्स अपने आर्टिकल में दावा करता है कि भारतीय किचन्स में अब गर्म खाने और ड्रिंक्स की जगह फास्ट फूड और लेमन वाटर ने ले ली है, क्योंकि मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट के कारण कुकिंग गैस की भारी शॉर्टेज हो गई है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आने वाला ट्रैफिक रुक गया है। लेकिन कोई रॉयटर्स को यह भी बता दे कि ईरान ने इंडियन टैंकर्स को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की अनुमति दे दी है, जहां इजराइल, यूएस और यूरोप के कई वेसल रेस्ट्रिक्शंस झेल रहे हैं। वहीं एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर और उनके ईरानियन काउंटरपार्ट अब्बास अराक्ची की बातचीत के बाद भारत के 2 ऑयल टैंकर्स सुरक्षित रूप से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार कर भारत आने की अनुमति मिल चुकी है। साथ ही भारत ने भी एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं और ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेस को लगातार बूस्ट किया जा रहा है। लेकिन अफसोस, विदेशी मीडिया अभी भी भारत की छवि को धूमिल करने में ही व्यस्त है। वैसे रॉयटर्स इस तरह के पैटर्न का रिपीटेड ऑफेंडर रहा है। याद कीजिए फरवरी का वो मामला जब पाकिस्तान ने भारत के वसंत पंचमी त्योहार को अपना बसंत बनाकर अपनाने की कोशिश की। तब रॉयटर्स की हिपोक्रेसी भी साफ दिखी। पाकिस्तान के लिए उनकी हेडलाइन थी, काइट्स एंड विक्ट्री क्राइज फिल लाहौर एज फेस्टिवल रिटर्न्स आफ्टर लॉन्ग बैन। और भारत के लिए उसी त्योहार की कवरेज देखिए, बर्ड्स इंजर्ड बाय काइट्स ड्यूरिंग मकर संक्रांति फेस्टिवल इन अहमदाबाद। यानी भारत त्योहार मनाए तो ये पेटा वॉरियर्स बन जाते हैं, और वही त्योहार अगर लाहौर में मनाया जाए तो ये उसके गुणगान गाते नहीं थकते। दरअसल रॉयटर्स का ये रवैया नया नहीं है। 1860 के दशक में रॉयटर्स ने बॉम्बे में दुनिया के शुरुआती न्यूज रिंग्स में से एक बनाया था, जिसका मकसद था भारत से लंदन तक कॉटन प्राइसेस की जानकारी सबसे पहले और एक्सक्लूसिव तरीके से पहुंचाना। उस समय कॉटन ट्रेड बहुत बड़ा बिजनेस था और अगर किसी ट्रेडर को कीमतों की जानकारी पहले मिल जाए तो उसे बाजार में बड़ा फायदा मिलता था। रॉयटर्स ने इस नेटवर्क के जरिए ब्रिटिश ट्रेडर्स को बाकी दुनिया से पहले इंफॉर्मेशन मिलती थी, जिससे उन्हें व्यापार में बढ़त मिलती थी। यहीं से इंफॉर्मेशन एसिमेट्री पैदा हुई, यानी कुछ लोगों के पास जानकारी पहले और बाकी के पास बाद में। इसी वजह से रॉयटर्स पर शुरू से ही प्रो कॉलोनियल बायस के आरोप लगते रहे, क्योंकि उसकी रिपोर्टिंग अक्सर ब्रिटिश एम्पायर के हितों के अनुकूल दिखती थी। और आज भी समय भले बदल गया हो, लेकिन रॉयटर्स की भारत को नीचा दिखाने और अपने अंग्रेजी मालिकों के प्रति वफादारी में ज्यादा बदलाव नहीं आया। 2019 के पुलवामा अटैक के समय भी रॉयटर्स ने पाकिस्तानी आतंकियों द्वारा सीआरपीएफ जवानों पर हुए हमले को एक्सप्लोजन कहकर वाटर डाउन कर दिया, जबकि वह साफ साफ टेरर अटैक था। इसी तरह आर्टिकल 370 के समय बीबीसी और रॉयटर्स दोनों ने यह नैरेटिव फैलाया कि कश्मीर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जबकि ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही थी। खैर, ऐसे कई उदाहरण हैं जहां रॉयटर्स ने अपनी तथाकथित पत्रकारिता के जरिए भारत के खिलाफ सनसनीखेज नैरेटिव बनाने की कोशिश की है, केवल और केवल भारत की छवि को धूमिल करने के लिए। और अफसोस, आज भी वही सिलसिला जारी है। दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी ऐसे और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।